साइकिक अटैक्स, क्योंकि केतु जो है वो एक ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक सीक्रेट स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर साइकिक अटैक अगर कोई करेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। टोनी टोटके इस साल ज़्यादा वर्क करेंगे, काला जादू जो है इस साल ज़्यादा वर्क करेगा, बुरी नज़र जो है इस साल ज़्यादा काम करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य और मैं हूं आपका ऑकल्ट मेंटर। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 2023 के बारे में कि 2023 किन लोगों के लिए पॉजिटिव है, किन लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है या कहूँ न्यूट्रल है, और कहाँ पर आपको 2023 में फोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, और इस 2023 को और अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। 2023, सो दोस्तों, एज पर न्यूमरोलॉजी अगर आप 2023 का टोटल करोगे तो बनेगा 7। ठीक है, 7 नंबर जो है वो है केतु का। अब केतु कौन है? केतु है शेडो प्लैनेट या कहें ड्रैगन टेल। हर एक नंबर जो है हर एक देवता और असुर को रिप्रेजेंट करता है या उसका एक नेतृत्व करता है। अब केतु कौन है? केतु जो है वो एक राजा है, लेकिन वेल्थ का नहीं, नॉलेज का। यानी नॉलेज का जो देवता है, या कह सकते हैं हम कि जो नॉलेज, डीप नॉलेज, एंशियंट नॉलेज या फिर ऑकल्ट नॉलेज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? वो केतु है। 2023 जो है खास तौर से उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। किन लोगों को? जिनका मूलांक या पर्सनैलिटी नंबर या फिर साइकिक नंबर 7 है, यानी 7 है। अब ये 7 तारीख बोल सकते हैं या फिर 16 तारीख बोल सकते हैं या फिर 25 तारीख बोल सकते हैं। यानी इन इन डेट्स के ऊपर जिन लोगों का भी बर्थ हुआ है, खास तौर पर ये साल उन लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है। और किन किन लोगों को 2023 इम्पैक्ट करने वाला है? जिन जिन लोगों के लग्न में केतु है, यानी उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु है, या फिर उनका जो बर्थ है वो 7th मंथ में यानी जुलाई में हुआ है, और साथ ही साथ जो कि फायर साइन है, यानी जो लोग फायर साइन के अंडर में आते हैं, जैसे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस। और साथ ही साथ वो लोग जो अपना लकी नंबर 7 को मानते हैं, स्पेसिफिकली 2023 उनको भी इम्पेक्ट करने वाला है। चलिए, ये बात तो हुई डायरेक्टली इम्पैक्ट होने की या फिर स्पेसिफिकली इम्पैक्ट होने की बात, यानी जो लोग 7 नंबर से इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो किस किस नंबर्स पर हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ये ईयर जो है वो केतु का है, तो केतु के फ्रेंड्स कौन कौन हैं? केतु के फ्रेंड्स हैं राहु, शुक्र और शनि। ये तीनों केतु के फ्रेंड्स हैं। तो अब आप देखिए कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है आप लोग भी इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। यानी कि जिन लोगों का पर्सनैलिटी नंबर, मूलांक बोल सकते हैं, या तो वो 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो आप लोग भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होने वाले हैं 2023 के थ्रू। अगर आप नहीं जानते कि मूलांक, साइकिक नंबर या फिर पर्सनैलिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल तरीका ये है कि जो भी डेट पर आप बोर्न हुए हैं, जैसे कि मैं 29 डेट को बोर्न हुआ हूँ, तो 2 + 9 = 11, एंड 11 का टोटल क्या हुआ? 1 + 1 = 2। तो जो मेरा मूलांक है वो नंबर आ रहा है 2। ठीक है, लेकिन अब बात करें कि वो लोग जिनका बर्थ जो है, यानी जिनका मूलांक जो है या पर्सनैलिटी नंबर, साइकिक नंबर जो भी बोल सकते हैं हम उसको, 1, 2, 3, 5 एंड 9 पर है, यानी जिनका मूलांक ये है, तो उन लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा, यानी 2023 जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल होने वाला है, या कहूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, यानी 1, 2, 3, 5, 9, ये सभी के सभी केतु के एनिमीज हैं। इस वजह से जो ये साल है यानी 2023 इन मूलांकों के लिए थोड़े से नेगेटिव या न्यूट्रल होने वाले हैं। 2023 जो है केतु का होने की वजह से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, या कहूँ कि हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये जो बेनिफिट हैं किन रूपों में होने वाले हैं, वो हैं किसी भी तरीके की स्टडी या रिसर्च जो कि कोई पुराने समय से रिलेट करती है, या कहूँ मैं कि ऑकल्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर टैरो, हिस्ट्री, योगा, एरोमा थेरेपी, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, रेकी, मेडिटेशन एक्सेट्रा, आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉरेंसिक स्टडी हो सकती है। तो आप ये समझिए कि अगर आप इन इन फील्ड्स में परस्यू कर रहे हैं या नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं 2023 में, तो आप ये मान के चलिए आपको इन सब एरियाज में, इन सब फील्ड में सक्सेस ज़रूर मिलने वाली। सबको पता है कि अच्छाई, बुराई, मस्कुलिन, फेमिनिन, दिन रात सब एक साथ ही चलते हैं।
उसी तरीके से जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव तो होगा ही होगा। तो सिमिलरली अगर केतु जो है हमें कुछ एरियाज में एडवांटेज देता है तो कुछ कुछ एरियाज में वो हमें नेगेटिविटी या कुछ डिसएडवांटेज भी देगा। तो इस साल आपको हेल्थ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। केतु जो है स्पेसिफिकली बात करता है बॉडी के स्ट्रक्चर इश्यूज की, ठीक है, जैसे कि जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। और केतु से रिलेटेड डिजीज़ जो हैं, जैसे कि जो डिजीज़ जो हैं लंबे समय से हम एक्यूमुलेट होते जाते हैं और एकदम से उजागर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, जस्ट लाइक दीज। और फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होना, इश्यूज होना फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंसेक्ट की बाइट्स या फिर डॉग बाइट्स। डॉग बाइट्स पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि मैं इसके ऊपर आगे एक रेमेडी बताने वाला हूँ। 2023 में आपको खास तौर पर एक चीज़ पर सावधानी बरतनी है, वो क्या है? साइकिक अटैक्स। क्योंकि केतु जो है वो एक ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक सीक्रेट स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर साइकिक अटैक अगर कोई करेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। टोनी टोटके इस साल ज़्यादा वर्क करेंगे, काला जादू जो है इस साल ज़्यादा वर्क करेगा, बुरी नज़र जो है इस साल ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि ये साल जो है इन सब चीज़ों में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और वो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करेगी, हर्ट करेगी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू। तो हमें खास तौर पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात आती है रेमेडीज़ की। अगर आप चाहते हो कि आप इस साल को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाओ, सक्सेसफुल बनाओ अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, तो आप ये रेमेडीज़ ज़रूर करिए। डॉग बाइट की मैंने बात करी थी, क्योंकि जो डॉग है वो एक वाहन है केतु का, ठीक है। तो खास तौर पर आपको इस साल डॉग बाइट से सावधानी बरतनी पड़ेगी। डॉग्स की सेवा करिए, ना कि उन्हें छेड़िए, क्योंकि फिर वो अटैक कर सकते हो वो आपके ऊपर। तो डॉग्स की सेवा करिए जितना हो सके, केसर का तिलक लगाइए और साथ ही साथ टाइगर आई ब्रेसलेट पहनिए, जो फर्स्ट वाला है टाइगर आई ब्रेसलेट पहनिए, केतु का है, केतु का होता है टाइगर आई ब्रेसलेट, और आपको ये टूनी टूटकी, काला जादू, नज़र वगैरह सब चीज़ों से बचाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ब्लैक और ब्राउन कलर के कपड़ों का दान करें, ब्लैंकेट्स का दान करें, और साथ ही साथ एक काम और करें कि 700 ग्राम बादाम, ठीक है, किसी भी धर्म स्थान पर या मंदिर में दान करें 7 बार। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसे वार ज़रूर लें। इस साल में अगर आप कलर्स की चॉइस में बताऊं कि इन इन कलर्स पर आपको फोकस करना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है फॉर्चून की, वो और बढ़े, आपका लक और अच्छा हो, तो वो कलर्स हैं ब्राउन कलर, आर्मी ग्रीन, जैसे कि आर्मी ग्रीन कलर है, और 7 नंबर का यूज़ करिए। और इन केस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो न्यूट्रल रहें। सो दैट्स ऑल फॉर 2023। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 2023 में बहुत सारे लाइफ में इम्पैक्ट आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, और रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई हैं। तो प्लीज़ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य, सर्टिफाइड टैरो मास्टर, सर्टिफाइड रेकी हीलर एंड सर्टिफाइड शमानिक लाइफ कोच। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय हिंद।